हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नरेंद्र सिंह राठी एक बार फिर आपके समक्ष उपलब्ध है। मैंने एक नया विचार सोचा है जो शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है और शायद काम का भी। मैंने ऐसा विचार किया है कि दुनिया की बेहतरीन किताबों से कुछ ना कुछ ऐसे वाक्य ढूंढ के मैं निकाल के लाऊं जो हम सबके लिए एक ज़बरदस्त लर्निंग, एक ज़बरदस्त सीखने का एक मौका हो। आमतौर पे लोगों में इतना ना तो समय होता है, ना शायद ऐसी सोच ही हो पाती है कि वो पूरी किताबें पढ़ लें। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब यदि मैं कोई अच्छा ज्ञान कहीं से प्राप्त कर रहा हूँ तो उसको लोगों से साझा करने में उससे सबका भला हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि किसी किताब से पाई गई कोई विशेष टिप्पणी, कोई विशेष बात जो ज़िंदगी के हमारे बहुत बड़े विचारों को हिला के रख दे, हमें सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसे कुछ ना कुछ वाक्य मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूं। तो इसी कड़ी में आज पहला जो वाक्य मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, वो दुनिया की बहुत ही प्रसिद्ध किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, उन्होंने लिखी है, उनके एक चैप्टर पे आधारित है। मैं कहीं ना कहीं ये मान रहा हूँ कि हमें किताबों से जो सीख है उसको लेकर अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए, ताकि उससे हम लोग आगे बढ़ पाएँ और एक ज़िंदगी को हमारी एक नया मुकाम दे पाए। चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो कहानी है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है, उनके फाउंडर की कहानी है। उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स की ये कहानी इतनी झंझोर कर रख देने वाली है, इतना ज़बरदस्त लेसन देने वाली है कि जिससे आप समझ पाएंगे कि ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं लक, और दूसरा जिसको बोलते हैं रिस्क। यदि हिंदी रूपांतर करें तो लक मतलब किस्मत और रिस्क मतलब जोखिम। अब इससे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, जरा आप समझिए। 1968 का साल था। बिल गेट्स की उम्र 13 साल थी। यूनाइटेड नेशंस के उस समय के डाटा के हिसाब से दुनिया में हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 30 करोड़ थी। उस 30 करोड़ में लगभग 1,80,00,000 बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे वो यूएसए में थे। उसमें से 2,70,000 बच्चे वैसे जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे वो वॉशिंगटन स्टेट, जो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके अंदर पढ़ते थे। उसमें से 1,00,000 बच्चे सियाटल, वहाँ का एक एरिया है जहाँ पे पढ़ते थे। और विशेष थे जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, लेक साइड स्कूल, ये सियाटल का एक स्कूल था, उसके अंदर 300 बच्चे पढ़ते थे। और इन 300 बच्चों में 3 बच्चे जिनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। एक बिल गेट्स, दूसरे का नाम था पॉल एलन और तीसरे का नाम था केंट इवांस। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कक्षा के अंदर वहाँ पे पढ़ाने वाले एक टीचर ने अपने पैसों से एक स्कूल में कंप्यूटर खरीद के लेके आए, जो दुनिया का मान के चलिए ये लगभग पहला कंप्यूटर होगा जो बच्चों को उस उम्र में सीखने को, देखने को मिला। तो इसको आप किस्मत के साथ जोड़िए कि इन तीनों स्टूडेंट्स की किस्मत कितनी शानदार थी कि उनको इतनी कम उम्र में वो मौका मिला। कहाँ 30 करोड़ बच्चे हैं दुनिया में जो पढ़ रहे हैं उसी समय उसी तरीके से, और इन 300 बच्चों में से इन 3 बच्चों को विशेषकर ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला कि उस कंप्यूटर को देख पाए, सीख पाए, उसके ऊपर काम कर पाए। बाद में बिल गेट्स कहते हैं कि यदि लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में नहीं होता, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी नहीं बनते। लेकिन अब देखिए समय का फेर, चीज़ें कैसे बदलती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जो इनके तीसरे दोस्त हैं जिनका मैंने नाम लिया केंट इवांस, जो केंट इवांस जो इनके दोस्त थे वो कक्षा के सबसे होनहार, सबसे अव्वल स्टूडेंट थे। लेकिन देखिए नियति का कमाल देखिए कि वो एक माउंटेन एक्सपीडिशन में गए और उसी उम्र में, लगभग उसी उम्र के दौरान 1-2 साल बाद उनका पाँव फिसल गया माउंटेनियरिंग वाले उस एक्सपीडिशन पे।
वो पर्वतारोहण करने गए थे, वहाँ से गिर के और असमय उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए, जोखिम कई बार आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। बिल गेट्स आज भी कहते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने आगे बढ़ के किया था और जिस तरह की दोस्ती उनके साथ थी और जिस तरह की नॉलेज उनके तीसरे दोस्त के पास है, जिनका नाम कैन टिमांस मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग मेंबर ही होते। तो देखिए कैसे ज़िंदगी में किस्मत और जोखिम कितना बड़ा आपकी ज़िंदगी में उसका महत्व होता है, वो आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। मैं इसी तरीके से ज़िंदगी कुछ विशेष कहानियाँ आपके साथ जोड़ता रहूँगा। मुझे ये लगा कि लोग क्योंकि पूरी पुस्तक पढ़ नहीं पाते हैं तो किसी विशेष बातों को भी वो जान नहीं पाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़कर उसमें से कुछ जानकारियाँ, जो विशेष चीज़ें जो आप तक पहुँचनी चाहिए, उनको मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ मॉर्गन हॉसल जी को, जिन्होंने इतनी शानदार किताब लिखकर हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें पहुँचाने की कोशिश करी है या हम तक पहुँचाई है, जिसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ और आपको इसी तरह की विशेष छोटे छोटे गोल्डन नगट्स, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती रहेंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। तो बने रहिए मौज में। जैसे कि आपको पता ही है, मौज का मतलब है मैच्योर एटीट्यूड एंड अनकंडीशनली जोवियल। मेरे इस चैनल पे आते रहिए और इसी तरीके का मैं आपके साथ ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव ला रहा होगा। धन्यवाद।